तो बच्चों वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे रिलेशन फंक्शन की। तो आइए जरा, तो मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ आपके सामने। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा पहला क्वेश्चन, तो पढ़ो जरा मेरे साथ। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इन क्वेश्चंस में सारे पार्ट्स में हमें रिफ्लेक्सिव बताना है, ट्रांजिटिव बताना है और सिमेट्रिक बताना है, मतलब ओवरऑल इक्विवेलेंस रिलेशन आपको यहाँ बताना है। तो एक बार आप सारा कुछ रिवाइज कर लो। रिफ्लेक्सिव मतलब आपका a, बिलोंग करना चाहिए r को। सिमेट्रिक मतलब a, b और b, a भी उसी में होना चाहिए। और ट्रांजिटिव मतलब a, b, c और c, a, मतलब a, c आपका बिलोंग करना चाहिए उसके अंदर। तो ऐसा आना चाहिए आपके सामने। तो पहला पार्ट देख लेता हूं मैं आपके सामने। आपको रिलेशन दे रखा है a, रिलेशन r दे रखा है जिसमें a में से है वो, तो r इन सेट a के अंदर बोल रखा है। तो डिफाइंड एज r इज इक्वल्स टू r इज अ सेट ऑफ एक्स वाई। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो एक्स वाई का सेट है, ठीक है। और रिलेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू 3x दे रखा है ना। y इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, 3x। मैं उधर ले जाता हूँ उस चीज को। तो ये आपको दे रखा है और x और y जो है आपको a को बिलोंग करेंगे, और a आपको 1 से लेके 14 तक गिनती दे रखी है। आप लोग चेक कर लेना क्वेश्चन में, 1 से लेके 14 तक गिनती आपको दे रखी है, ठीक है ना। 1 to 14 आपको दे रखी है। तो जरा अब हम लोग पहले देख लेते हैं रिलेशन को डिफाइन करके। तो आ जाओ जरा। तो रिलेशन में अगर मैं आपकी बात करूं तो ढंग से देखो मेरे साथ क्या दे रखा है। अगर x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 3 इंटू 1 हो जाएगी, 3x है तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 3 इंटू 2 6 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी। और 5 ले लेता हूँ अगर मैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3 इंटू 5 विच इज 15। तो वो नॉट बिलोंग्स टू ए में वो आता ही नहीं है। तो इसके बाद वाले कोई भी आपको नहीं लेने हैं, तो इससे पहले वाले आपको ये ले लेना है। तो ये आपको ये सारे के सारे यहाँ कंसिडर कर लेना है। तो रिलेशन आपका बन के आ रहा है, देखो इधर। तो 1,3 बन के आ रहा है, 1 पे 3, 2,6 आ रहा है, 3,9 आ रहा है और 4,12 आ रहा है। तो ये आपके पास रिलेशन बन के आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो सारा का सारा, ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे आगे। तो जरा पहले थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज को। देखो क्या कि फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं यहाँ पर, तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा ना, तो यहाँ 1,1 आ रहा है, ठीक है भाई। हमारे पास a में तो 1 to 14 दे रखा है ना आप लोगों को। तो 1,1, 2,2, 3,3 डॉट 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 not belongs to R. So R is not reflexive. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एक एलिमेंट की बात करूं फॉर सिमेट्रिक, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं बेटा, तो देखो जरा 1,3 इज बिलोंग्स टू R, बट दिस नॉट इम्प्लाई दैट कि 3,1 बिलोंग्स टू आर। देखो 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है, पर 3,1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, सो इट इज नॉट, ठीक है ना। ये बिलोंग कर ही नहीं रहा, ये करता तो एक अलग सी बात हो जाती। तो इट इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं हम लोग, सॉरी सिमेट्रिक। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव देखो मेरे साथ, ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो मैं कह दूंगा कि 1,3 और 3,9, 1,3 और 3,9 इज बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। मतलब a, b, b, c इज बिलोंगिंग टू r, बट
1,9 इज नॉट, A,C इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, यहाँ दिख ही रहा है। तो ये आपका ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, तो तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये रिलेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रिलेशन है आपका, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट देखो मेरे साथ आप लोग, तो क्या दे रखा है आपको सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में दे रखा है आपको आर इज अ रिलेशन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और आर आपको डिफाइन दे रखा है, डिफाइन करके दे रखा है सेकंड पार्ट में, आर आपको डिफाइन करके दे रखा है सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और एक्स इज लेस देन 4, और एक्स जो भी है हमारा नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई जो है हमारे दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो देखो 4 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 होएगा, तो 1 पुट करूंगा तो 1 यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा 6, 1,6, 2,7 और 3,8। बस ये आपका एक रिलेशन बन के आएगा, ये रिलेशन बन गया। तो ये ना, ये इसको भी देखोगे ढंग से तो ना 1 1 यहाँ बिलोंग कर रहा है, ना 2 2 बिलोंग कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर 1,6 है तो 6,1 नहीं है, ठीक है, तो सिमेट्रिक भी आप यहाँ मना कर दोगे, ठीक है। और ट्रांजिटिव भी दिखाई सकते हो कि यहाँ पर कोई भी बिलोंग ही नहीं कर रहा, दो एलिमेंट ऐसे मैं ले ही नहीं सकता जिसमें ये बिलोंग करे ऐसा कुछ, ठीक है, तो ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये तीनों चीज ही नहीं है तो आप यहाँ कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, ठीक है। अब अगली बात करता हूं मैं तीसरे पार्ट की। तो तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है आपको? रिलेशन आर इन अ सेट, ये है आपको दे रखा है आर, जो आपको डिफाइन करके दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्स वाई का सेट होगा आपका ये, और क्या बोल रखा है कि वाई इज डिविजिबल बाय, वाई जो है एक्स से डिविजिबल है, ठीक है। तो वाई एक्स का डिविजिबल है, डिविजिबल बाय एक्स, तो ये हम लोग दे रखा है, और हमारे को दे रखा है कि ये ए जो है 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 5 6। चलो इसको समझते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव का केस लेते हैं इसमें अगर हम लोग, तो पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो ढंग से समझना है यहां पर मेरे साथ। रिफ्लेक्सिव में ये समझ लो कि ए कोमा ए अगर मैं लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? ए इज डिविजिबल बाय ए, ये ट्रू ही होगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे बिलोंग करेंगे, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, सिमेट्रिक को भी देखो यहां पर, तो अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स कि क्या, कि आप बोलोगे कि यहां पर बी इज डिविजिबल बाय ए, ठीक है ना। तो इसका ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि बी ए से डिविजिबल हो रहा है, तो आप ले लो 1 4, तो 4 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, बट दिस इज नॉट इंप्लाई दैट, ये इंप्लाई नहीं करेगा कि 4 1 मतलब बी ए इज आल्सो डिविजिबल बाय, मतलब क्या कि ए इज डिविजिबल बाय बी, फॉल्स। ये बात आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि इसमें कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिख देना, फॉर एग्जाम्पल कि 1 4 बिलोंग्स टू आर, बट 4 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, कि भाई 1 4 से डिवाइड थोड़े हो पाएगा, 1/4 हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात कर लो अब यहां पर मेरे साथ। तो देखो क्या बोलोगे आप यहां पर कि जैसे आपने बोला कि 1 4, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये ऐसा कुछ ले लो, 1 2 ले लो, ठीक है, कुछ कुछ के लिए रेडी हो जाएगा पर सबके लिए रेडी नहीं होगी ये बात। ये ऐसे कर लो 1 4, ठीक है, और 4 कितना है यहाँ पर 6 नहीं, चलो 1 3 ले लो, फिर 1 3, ठीक है, और 3 6, ठीक है, इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये आर को बिलोंग कर रहा है आपके सामने, तो 1 6 भी आर को बिलोंग करेगा। भाई ये इससे डिविजिबल है, ये इससे डिविजिबल है, तो 1 से 6 भी डिविजिबल होगा आर के,
ठीक है, तो ये चीज हो गई। हमें ऐसा कुछ चूज करना होता है यहाँ पर जिससे वो नॉट हो जाए और ना डिवाइड हो। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो देखो 1,2 ले लेता हूँ मैं, या ऐसा कर लेता हूँ 2,4 ले लेता हूँ, या ऐसा 2,2 ले लेता हूँ, और उसके बाद ले लेता हूँ मैं आपका यहाँ पर 2,4 ले लेता हूँ, तो 2,4। अच्छा, ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हो आप, a कोमा b इज डिविजिबल बाय r, b इज डिविजिबल बाय a और a इज डिविजिबल बाय b, ऐसे b कोमा c ले लोगे आप, ठीक है। तो b इज डिविजिबल बाय a, c इज डिविजिबल बाय b, ठीक है। तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय c, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। होल्ड कर दे, इसका स्क्रीनशॉट दिलवाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं हम पहले का ही। तो पहले पार्ट का 4th आपको दे रखा है क्या, r इज अ जेड, r इन द सेट ऑफ जेड, जेड इज अ इंटीजर, ठीक है ना। और r आपको डिफाइन दे दिया। 4th पार्ट देख रहे हैं हम लोग बच्चों। तो क्या दे दिया आपको, r इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई जो है आपका एक इंटीजर हो जाएगा। तो ये चीज ट्रू हो जाएगी किसी भी चीज के लिए। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, देखो समझो यहाँ पर मेरे साथ, रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो a कोमा a बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स क्या है इसका मतलब कि a माइनस a इज बिलोंग्स टू r, मतलब a माइनस a इज बिलोंग्स टू z, है ना। तो z को बिलोंग करेगा, ट्रू है, कोई बात ही नहीं है, 0 आएगा। तो हमेशा मतलब इसके अंदर ये वाला रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक को भी समझो मेरे साथ यहाँ पर। सिमेट्रिक में आपके पास a कोमा b बिलोंग्स टू r है, ठीक है। दैट मीन्स कि a माइनस b एक इंटीजर होगा, तो b माइनस a, दिस इंप्लाइज दैट b माइनस a इज आल्सो एन इंटीजर। ये भी एक इंटीजर ही होगा, आप क्लियरली समझ सकते हो। अगर a माइनस b एक इंटीजर है तो b माइनस a भी आपका एक इंटीजर ही होगा। तो आप क्लियरली यहाँ पर कह सकते हो क्या, क्लियरली क्या कह सकते हो आप लोग यहाँ पर कि b माइनस a इज आल्सो बिलोंग्स टू r, सो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो आप इसको सिमेट्रिक कह सकते हो, इसको ट्रांजिटिव कह सकते हो, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब बात सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब एक चीज रह गई लास्ट आपकी, क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को भी देख लो, ट्रांजिटिव भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ट्रांजिटिव आपका क्या हो गया, जैसे a कोमा b है, b कोमा c है, बिलोंग्स टू r। अब जैसे इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस b और b माइनस c दोनों ही इंटीजर है ना। ये दोनों इंटीजर है, दोनों को आप ऐड कर लो, सीधे ऐड कर दो दोनों को। अगर ऐड करोगे तो समझ ही सकते हो कि दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर ही होगा। तो a माइनस b प्लस b माइनस c, ठीक है ना, बिलोंग्स टू z आल्सो। तो b से b कट गया, तो a माइनस c बिलोंग्स टू z, है ना। सो इट इज ट्रांजिटिव आल्सो। अच्छा, अब 5th पार्ट आप देखोगे यहाँ पर, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट है। तो 5th पार्ट है आपके पास, उसमें छोटे छोटे पार्ट है, तो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं उनको। तो देखो ए पार्ट में क्या बोल रखा है, पहले 5th पार्ट देख लो। आर इज अ रिलेशन इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर गिवन, एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जितने भी ह्यूमन बींग है वो सारे बता दिए आपको, रिलेशन सेट ए आपको डिफाइन कर दिया है। अब आपको आगे बोल रहा है ए पार्ट में कि एक्स एंड वाई का सेट है आपके पास, एक एक्स वाई का रिलेशन है, वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई, और क्या बोल रखा है, एक्स एंड वाई वर्क एट अ सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पर आपका ये है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखो रिफ्लेक्सिव क्यों हो जाएगा कि अगर कोई a कोमा a बिलोंग्स टू r का क्या मतलब है कि a और a एक ही जगह पे रहेगा, तो अपने आप में तो वो एक ही जगह पर रहेगा, तो खुद
हिमसेल्फ अकेला अपने साथ ही रहेगा। दूसरी बात करें, अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स आप क्या कहोगे कि a और b एक ही प्लेस पर रह रहे हैं, तो b कोमा ए बी आल्सो सेम प्लेस पे रहेंगे। और ट्रांजिटिव भी ये हो ही जाएगा। ट्रांजिटिव भी आप इसको बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि a कोमा बी सेम प्लेस पर है, b कोमा सी भी सेम प्लेस पर है, तो a b के साथ एक ही जगह पर रह रहा है और b c के साथ, तो दिस इंप्लाइज दैट कि a कोमा सी भी उसी जगह पर ही रहेगा। ये तो सीधी ट्रू बात है, ठीक है। अब इसी के बी पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो ये है तीनों ही है ये आपका ना। अब बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, इसी में देखो जरा मेरे साथ, बी पार्ट में आपको दे रखा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी में वो रह रहा है आपके साथ, ठीक है। तो सेम लोकेलिटी में वो रह रहा है, तो आप समझ ही सकते हो, तो ये सेम इसी के जैसा हो गया, सेम प्लेस या लोकेलिटी एक ही बात है। तो ये भी तीनों चीज आपकी हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी, क्योंकि x कोमा x है आपका, या a कोमा a लोगे तो वो एक ही बात हो जाएगी। x कोमा y अगर एक जगह पे रह रहा है तो y कोमा x भी एक ही जगह पर रह रहा होगा, x कोमा y कोमा z, तो सेम चीज आ जाएगी आपकी। तो ज्यादा परेशान होने की बात है नहीं इस क्वेश्चन में। अब अगली बात करूँ अगर मैं आप लोगों से सी पार्ट की, तो सी पार्ट देखो मेरे साथ क्या बोला हुआ है, उसने बोला है सी पार्ट में x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, ठीक है ना, देन y, ठीक है। तो ये तो क्लियर ही समझ में आ रहा है कि कोई अगर मैं a कोमा ए लूंगा तो खुद अपने साथ वो कैसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगी, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये, ठीक है। अगर मैं a कोमा बी ले लेता हूं तो b कोमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू r, क्लियर है ये भी चीज कि a जो है b से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये कैसे इससे बड़ा हो सकता है, उल्टा कैसे हो सकता है, जब वो b वाला बड़ा ही हो गया तो वो छोटा वापस से थोड़े होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि b जो है a से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, उल्टे हो गई ये बात तो, बट यहाँ पर तो अलग बात हो रही है, तो ये बात भी आपकी नहीं होगी। सिमिलरली आपकी a कोमा बी और a कोमा बी और b कोमा सी इज बिलोंग्स टू r, दिस नॉट इम्प्लाई दैट कि a कोमा सी भी बिलोंग्स टू r होगा। मतलब ये कुछ भी नहीं है, तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, ये आप समझ ही सकते हो। तो ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, तो तीनों चीज़ ये नहीं है, तो वो आप समझ सकते हो यहाँ पर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ डी पार्ट की, तो यस देखो जरा, तो डी पार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो डी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, डी पार्ट में बोल रखा है आपको कि x एंड y का सेट है और x इज द वाइफ ऑफ y, x जो है y की वाइफ है, ठीक है। तो ऐसा आपको दे रखा है, तो अब जरा समझ लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यस, अगर मैं बोलूं कि x कोमा x, तो इसका मतलब ये r को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद के साथ अपने साथ कैसे अपनी वाइफ हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात करूं मैं x कोमा y, तो x इज अ वाइफ ऑफ y, चलो ये ट्रू है, बट ये ट्रू नहीं होगा कि अब वो उसकी वाइफ होगी, उल्टा हो जाएगा, तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो उसकी वाइफ नहीं हो सकती है। तीसरी चीज, अगर ये इसकी वाइफ है और ये इसकी वाइफ है, वाह, ये तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा, सारा कुछ ही फॉल्स हो रहा है इसमें कि x और z कैसे वाइफ हो सकती है एक दूसरे के, ठीक है ना, कि भाई ये इसकी वाइफ है, x जो है y की वाइफ है और y जो है z की वाइफ है, ये तो बात ही गलत हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो ये तो चीज़ ही पहले से ही गलत है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो तीनों चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं ई पार्ट की, तो ई पार्ट भी मेरे साथ देख लो आप लोग, क्या दे रखा है आप लोगों को, आर इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स वाई, एक्स इज द फादर ऑफ, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो x जो है y का फादर है, चलो ठीक है। तो अपने आप का फादर तो नहीं बन सकता, तो पहली बात तो फॉल्स ही हो गई, रिफ्लेक्सिव वाली, ठीक है। दूसरी बात करूं मैं, x y का फादर है, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू r, बट दिस इज नॉट नीड नॉट टू बी ट्रू कि y जो है x का फादर हो जाएगा, उल्टा कैसे हो सकता है, अगर इसका सन बन गया है, ये फादर है, ठीक है ना, x अगर फादर है y का, तो y कैसे x का फादर हो सकता है, ठीक है।
उल्टा कैसे हो गया, तो सन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे हम x, y, y, z बिलोंग्स टू r है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू r, बट दिस इज नॉट इम्प्लाई दैट कि x, z इज बिलोंग्स टू r। अब समझना यहाँ पर कि x जो है y का फादर है, y जो है z का फादर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका सन था x का, तो z के हिसाब से तो अगर डिस्कस करें तो z जो है, x जो है इसका ग्रैंड फादर हो जाएगा, है ना, ग्रैंड फादर हो सकता है, पर फादर तो नहीं बनेगा, तो दिस इज नॉट इम्प्लाई दैट। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये आपका तीनों ही नहीं है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। अब देखो क्या दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में, स्क्रीन पे आपका आ रहा होगा। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट रियल नंबर डिफाइंड एज आर जो है आपको a, b दे रखा है और a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमारे को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वगैरह सब बताना है तो बता देते हैं हम लोग। तो देखो आर आपको क्या दे रखा है, ढंग से समझना है। यहाँ पर आर दे रखा है आप लोगों को सेट ऑफ a, b, और जो a है आपका, जो a है वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जरा, अब इस चीज को समझो, अगर आप लोग यहाँ a, a लेते हो तो क्या ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो वो चीज चेक कर लेते हैं। तो हाफ, हाफ अगर मैं ले लूँ, देखो अगर आप इसमें ग्रेटर देन 1 वैल्यू लेते हो तो ये बात ट्रू हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 लेते हो तो 2 के स्क्वायर से छोटा ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगी। बट इसने बोला है कि जो आपका रियल नंबर, आपका जो रिलेशन है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1/2, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो फॉल्स है, विच इज फॉल्स। भाई 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, नहीं गलत है, 1/2 इज ग्रेटर देन ना, हाफ इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, तो ये वाली बात फॉल्स हो जाएगी इसके भी हाफ पर। सो a, इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं बोलोगे इसको। ठीक है, अब सेकंड बात करता हूं मैं आपसे। ठीक है, इसमें पहली बात हम लोगों ने कर ली, अब मैं सेकंड बात करता हूं। यहाँ पर सेकंड बात सिमेट्रिक के लिए हम लोग लेंगे। तो देखो a, b बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो आप ऐसा कोई, तो मैं ले लेता हूँ 2,3। 2,3 इज बिलोंग्स टू r है, दैट मीन्स कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो ट्रू है ये बात। ठीक है, तो क्या 3 मतलब 3,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाई दैट, तो हम लोग चेक करते हैं, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात भी सही होगी आपकी। तो आप ऐसा करो, इसमें 1,3 ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो 1,3 लूंगा तो 1 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। और अब इसमें मैं उल्टा करता हूँ, जरा समझना है यहाँ पर, 3,1 लिख देता हूँ, तो 3 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। भाई फॉल्स हो गई ना ये बात, तो भाई 3 जो है 1 से छोटा थोड़े होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब दिस नॉट इम्प्लाई दैट कि b, a इज बिलोंग्स टू r। सारी रियल नंबर के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर। सो r इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप मेरे साथ देखो, तो हम तीसरी पार्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, हम लोगों को a, b और b, c बिलोंग्स टू r करवाना है, तो मैं एक वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ 3,2 और 2,1.5 में यहाँ ले लेता हूँ। तो ढंग से समझ सकते हो आप लोग, यहाँ पर दिख ही रहा है क्लियरली कि 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका, क्लियरली दिख ही रहा है आपका, 3 इज लेस देन 4 हो जाएगा, तो ये बात ट्रू है। 2 इज लेस देन 2.25, तो ये आपका एकदम ट्रू आ गया। बट अब a, b, और क्या ये इसको बिलोंग करेगा, a, c इज बिलोंग टू r, तो वो चेक कर लेते हैं। तो a, c यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3,1.5, और यहाँ पर इसको आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.25, विच इज फॉल्स, ट्रू तो है ही नहीं ये बात। सो दिस इज नॉट इम्प्लाई, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, तो कुछ भी नहीं है।
ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, तीनों में से कोई भी नहीं है। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको देखो एक बार। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है कि आपको ए बी सी वगैरह दे रखा है, देख लेना। वो आपको ए में दे रखा है रिलेशन, तो b इज इक्वल्स टू a+1 दे रखा है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू डालता रहता हूँ, उसके हिसाब से डिस्कस करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके पास जब रिलेशन पुट करोगे तो a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 आंसर आएगा, a की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 पुट करोगे तो 4 पुट करेगा तो 5 पुट करोगे तो 6, और 6 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 7 हमारा a के अंदर नहीं है, ठीक है। क्या आ जाएगा, अब क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है आपको कि a, a इज नॉट बिलोंगिंग टू r, दैट मीन्स कि 1,1 नहीं है, यहाँ पर 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, ठीक है। तो दीज आर नॉट बिलोंगिंग टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये आपका। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, तो सिमेट्रिक भी नहीं है आपका, ये 1,2 है, ये 2,3 ले लो, 3,2 है ही नहीं यहाँ पर। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो सिमेट्रिक की बात करूँ तो a, b बिलोंग्स टू r, दिस नॉट इम्प्लाई दैट कि b, a इज बिलोंग्स टू r, मतलब वो भी आपका r के अंदर नहीं आ रहा है। तो आप लोग कह सकते हो जैसे सिमिलरली केस में कि 2,3 इज बिलोंग्स टू r, पर 3,2 इज नॉट बिलोंग्स टू r, 3,2 तो यहाँ पर है ही, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव की बात भी कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में कोई भी दो टर्म ले लो आप, 1,2 बिलोंग्स टू r और 2,3 बिलोंग्स टू r, but दिस इज नॉट इम्प्लाई दैट क्या कि 1,3 बिलोंग्स टू r, वो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। सो नो, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और इट इज नॉट ट्रांजिटिव आल्सो, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, देख लो आप एक बार। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख रहे हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जरा समझना उसको भी जरा मेरे साथ। देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, शो दैट द रिलेशन r इन रियल नंबर में दे रखा है, डिफाइंड एज r जो है a इज लेस देन b दे रखा है। तो देखते हैं अब इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, जरा इसको देखो मेरे साथ। तो a इज लेस देन b दे रखा है आप लोगों को, और इक्वल टू भी दे रखा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि a, बिलोंग्स टू r, इक्वल टू है ही, तो हर बार इक्वल हो जाएगा, ये तो इक्वल होएगा ना, a, b, तो ये ट्रू हो जाएगी बात। तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सेकंड, इसके लिए रिफ्लेक्सिव देख लिया हम लोगों ने, अब सिमेट्रिक देखते हैं। तो a इज b बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स कि a इज लेस देन b, बट दिस इज नॉट इम्प्लाई दैट कि b इज लेस देन a। जैसे आप ले लो 1,2, तो आप कह सकते हो कि 1 इज लेस देन 2 बट 2 इज नॉट, ये फॉल्स हो जाएगी ना बात। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, सेकंड लास्ट बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव को भी देख लो अब मेरे साथ। तो ट्रांजिटिव में अगर आप a, b बिलोंग्स टू r करते हो और b, c बिलोंग्स टू r करते हो, ठीक है, मतलब a इज लेस देन b इज लेस देन c, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज लेस देन आल्सो c, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि a, c बिलोंग्स टू r, क्लियरली दिख ही रहा है। अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a तो c से छोटा होगा ही होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये बिलोंग्स टू r हो जाएगा। सो इट इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव हो गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, जरा जल्दी से समझो उसको भी मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर उसने बोला है चेक वेदर द रिलेशन आर इन, जो भी रियल नंबर में दे दिया, तो a इज लेस देन, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। तो इस क्लियरली दिख ही रहा है, सेकंड क्वेश्चन की तरह ही आपका है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें 1,1/2, 1/2 ले लेते हो तो ये फॉल्स हो जाएगा। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो फॉल्स हो जाएगा। तो a, इज नॉट बिलोंग्स टू r, तो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा नहीं आपका। अच्छा, अगली बात करते हैं हम लोग, a, b
ये पहली बात हो गई। ये दूसरी बात करते हैं हम लोग, a कोमा बी बिलोंग्स टू r, तो ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे 1,3 सेम जैसे लिया था उसमें, ठीक है। 1,3 बिलोंग्स टू r है भाई, 1 जो है लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, बट 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू, भाई 3 इज लेस देन 1 का क्यूब इज नॉट ट्रू, तो दिस इज फॉल्स। तो हम लोग कह सकते हैं दिस नॉट इम्प्लाई दैट कि b कोमा a बिलोंग्स टू r, कि भाई a कोमा b r को बिलोंग करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात भी कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसे समझो इसमें कि आप एक ले लो 3,3/2, ठीक है, और 3/2 कोमा में 3/2 कोमा में आप ले लो यहाँ पर 6/5, ठीक है। ये दोनों बिलोंग्स टू आर है, चेक कर सकते हैं हम लोग इसको। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा ये, कि ये आपका आ जाएगा 27/8, तो 3 से बड़ा ही है ये आपका, ठीक है ना, ये 3 से बड़ा ही आएगी टर्म। ऐसे इसको देखोगे तो 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब, तो 3/2 छोटा ही होगा, दिख ही रहा है आप लोगों को। तो आप इसको करोगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है आपका 216 डिवाइडेड बाय 125, तो ये इससे बड़ा ही होगा, 1.5 से ज़्यादा ही बड़ा होगा आपका ये, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ ट्रू है, बट दिस इज नॉट इम्प्लाइड दैट कि 3/3 इज लेस देन 6/5, क्योंकि ये 1.5 के आसपास की वैल्यू है, तो 2 भी नहीं है, डबल भी नहीं है, तो इट इज नॉट इम्प्लाई, है ना, इट इज नॉट इक्वल टू आर, है ना, नॉट बिलोंगिंग टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं है, आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने करा था, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देख ही लो साथ के साथ। तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है, जरा देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेट इसमें डिफाइन करके दे दिया, एक रिलेशन डिफाइन करके दे दिया क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है r इज इक्वल्स टू 1,2 और 2,1, ठीक है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि 1,2 इज बिलोंग्स टू r, 2,1 इज आल्सो बिलोंग्स टू r, सो इट इज सिमेट्रिक। पर 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू r और 2,2 इज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, और जो भी होगा आपके पास 3,3 भी, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे आप ऐसे कह सकते हो कि यस, अगर मैं आपकी बात करूं ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, 1,2 और 2,1 बिलोंग्स टू r, ये इससे गया, तो 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये आपको इंप्लाई नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, एक बार देख लो आप इनको। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग, देखो क्या लिखा हुआ है आपको, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी इन अ कॉलेज ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर, जो है आपको दे रखा है x, y का सेट, और x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हो कि आप इसमें अगर a, a लेते हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि x और y में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो क्लियरली दिख ही रहा है कि x, x अगर मैं लेता हूं तो सेम बुक ही हो गया ना, कि x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है ही आपके पास। अब दूसरी बात करता हूं आप लोगों से, क्या कि x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। मैं इक्वल डाल रहा हूं, पर आप समझ लो कि x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो y और x के पास भी होंगे, ठीक है ना। तो y, x इज आल्सो बिलोंग्स टू r, एक ही बात होगी भाई, x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, दो अलग अलग बुक है आपके पास, इसमें 30 पेज है, इसमें 30 पेज है, तो y और x के पास भी तो 30 ही होंगे, तो y, x आल्सो बिलोंग्स टू r, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो गया, x, y, सॉरी यहाँ से x, y, x भी इसमें बिलोंग करेगा। ऐसे सिमिलरली x, y, z बिलोंग्स टू r,
कि भाई x और y में बराबर है, y और z में भी बराबर पेजेस हैं, तो x और z, दिस इंप्लाइज दैट x इज आल्सो इक्वल्स टू z, मतलब x और z में भी बराबर नंबर ऑफ पेजेस है। इसमें 30 है, इन दोनों में भी 30 ही होंगे क्योंकि y में 30 है, तो x और z में भी 30 ही हो जाएंगे, तो x को z इज आल्सो बिलोंग्स टू r, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया आपका, तीनों चीज के लिए बराबर हो जाएगा, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये आपका बराबर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो मेरे साथ। शो दैट द रिलेशन, ये दे दिया आप लोगों को, ठीक है, एक रिलेशन दे दिया, ए के अंदर 1 2 3 4 5 तक की गिनती है आपके पास, और ए कोमा बी का सेट दे दिया, और ए माइनस बी इज इवन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे दिया, आर इज अ सेट ऑफ ए कोमा बी और ए माइनस बी इज इवन नंबर। चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को लेना हो तो बताओ, अगर मैं ए कोमा ए लूंगा तो क्या ये रिलेशन को बिलोंग करेगा? यस करेगा, क्योंकि a माइनस ए 0 होगा, 0 हमेशा डिवाइड हो सकता है 2 से, तो वो इवन नंबर ही होगा, ठीक है ना। a माइनस ए इज इवन नंबर, इवन नंबर ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये पहली बात तो ट्रू हो गई, तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, ट्रांजिटिव की बात करूं तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, मतलब a माइनस बी एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो b कोमा a, दिस इंप्लाइज दैट b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, ये भी डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, तो इसलिए ये भी इवन नंबर हो जाएगा। तो b माइनस a इज आल्सो इवन नंबर, तो मैं कह सकता हूं b कोमा a इज आल्सो बिलोंग्स टू r, सो इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अच्छा, अब तीसरी चीज ले लेते हैं हम लोग कि a कोमा b बिलोंग्स टू r है, b कोमा c बिलोंग्स टू r है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 और b माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों r को मतलब इवन नंबर है, दोनों के दोनों ही इवन नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो भी आपका एक इवन नंबर आएगा, ये भी एक इवन नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से b से b कट रहा है, एक हिसाब से आप समझोगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या बचेगा, a माइनस सी इज आल्सो इवन नंबर। तो इजीली आप यहाँ पर कह सकते हो a कोमा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। ये b से b एक बार सॉरी ऐड कर रहा हूँ मैं, दोनों को ऐड करा, तो b से b आपका कट जाएगा, तो a माइनस सी बच जाएगा। ऐसे फील कर सकते हो कि ये भी आपका एक इवन नंबर ही होगा, ठीक है। तो इजीली यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज, तो आप इजीली यहाँ कह सकते हो कि a माइनस सी आल्सो बिलोंग्स टू r, सो इट इज। बाकी एक एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, उससे भी आपका आ जाएगा ट्रांजिटिव। तो तीनों चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में एक पार्ट और दे रखा है आप लोगों को, क्या दे रखा है कि 1,3,5 जो है वो रिलेट करता है इस रिलेशन को, है ना, और 2,4 जो है वो भी रिलेट करता है इस नंबर को। ये दो चीजें आपके सामने यहाँ पर है कि अगर आप 1,3,5 देखो, तो मतलब क्या ये चीज कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि 1,3,5 में यहाँ लिख देता हूँ, इधर भी 1, इसी में रिलेशन बना रहा हूँ 1,3,5, तो मैं ये लेता हूँ, तो इसको इससे माइनस करूंगा तो इवन नंबर आएगा, जैसे इसमें दे रखा है, ठीक है। इसको इसके साथ लिखूंगा, इसको इससे माइनस करूंगा तो इवन नंबर आएगा, इसको इसके साथ करूंगा तो इवन नंबर, सिमिलरली इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो इवन नंबर आएगा। तो ये आपको आर को बिलोंग करेगा, है ना। ये जो भी आपके रिलेट करोगे इसमें आप पॉइंट्स, वो सारे के सारे आर को बिलोंग करेंगे। सिमिलरली आप 1,2,4 लोगे, 2,4, 2,4, तो इसमें आप 2,2 लोगे तो 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2,4 लोगे तो इवन नंबर आएगा 2, ऐसे सिमिलरली 4 के साथ करोगे तो भी आपका इवन नंबर आएगा। तो ये भी आपका बिलोंग करता है आर को, है ना, ये सारी चीज बिलोंग करती है आर को। बट उसने पूछा है क्या 1,3 इज रिलेटेड टू 2,4, तो इसको इससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ओड नंबर आएगा, इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक ओड आएगा। तो हर एक एलिमेंट को इससे आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपका एक ओड नंबर आएगा, देयरफॉर इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये जो भी रिलेट करके आप फंक्शन बनाओगे, जो भी रिलेशन बनाओगे इसमें 3,2, 3,4, 5,2, 5,4, तो वो आपका आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है वो चीज भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है, हाँ इजी है, आपको ए दे रखा है, ए कुछ ऐसा दे रखा है,
x बिलोंग्स टू z, और 0 से 12 तक के बीच में आपका ये x होगा। ये a दे दिया, और रिलेशन आपको डिफाइन करके दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, 9th के फर्स्ट पार्ट में रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल ए बी, ठीक है ना, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल ए बी, और क्या दे रखा है, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट आपको दे रखा है इसमें कि r, ये देखो कितना इजी दे रखा है, a इज इक्वल्स टू बी, ये आपके a इज इक्वल्स टू बी, ये आपके यही दोनों पार्ट हो जाएंगे जो हमने अभी करे हैं, ठीक है ना। अभी 2 पार्ट हमने करे हैं, वैसा ही ये a माइनस बी इज मल्टीपल 4 हो, तो अगर मैं a कोमा a लेता हूँ, ठीक है ना, जैसे अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ, पहले पार्ट की बात करता हूँ, a कोमा a ले लेता हूँ अगर मैं, तो वो तो बिलोंग करेगा ही करेगा a कोमा b, क्योंकि a माइनस a 0 आ जाएगा, वो मल्टीपल ऑफ 4 तो आएगा ही। a कोमा b अगर आप लेते हैं यहाँ पर तो बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है, ये बिलोंग्स टू r हो जाएगा, b कोमा a इज आल्सो बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है। a कोमा b जो है 4 का डिविजिबल है, और b कोमा a भी 4 का डिविजिबल ही होगा, ठीक है ना। अगर ये 4 का डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये दोनों आपका वैलिड है, ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली a माइनस a कोमा b बिलोंग्स टू r लोगे आप लोग, और b कोमा c बिलोंग्स टू r लोगे, ठीक है ना, तो a कोमा c इज आल्सो बिलोंग्स टू r। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने ये वाला किया था, इवन नंबर वाला, सेम ऐसा ही है आपके पास ये सामने, ठीक है। अब लास्ट अगर मैं इसकी, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब मैं अगर इसकी बात करूँ a बराबर b के, तो a कोमा a खुद के बराबर होता ही है, a बराबर है b के, b बराबर भी a के ही होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। a बराबर है b, a बराबर है b, b बराबर है c, तो a बराबर c हो ही जाएगा, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये भी आपका था और वो भी था, ठीक है। तो ये देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हम 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो देखो मेरे साथ क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन बाय, आर दे दिया आपको, पी और क्यू का सेट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारे को ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है, ठीक है ना। फिर आगे भी बोला गया है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन द ओरिजिन एट द सेंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है कि जो R है आपका PQ का सेट है, और ये बताया गया है कि P और Q R OP मतलब बराबर OQ, ये समझ लो आप, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो बराबर है आपका, ठीक है। तो अगर मैं मान लो रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ, रिफ्लेक्सिव की बात करूँ अगर मैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन a कोमा a होती है, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट वाइज समझ लूँ तो इसे कैपिटल A कोमा कैपिटल A बोल देता हूँ, ठीक है। इज बिलोंगिंग टू R, दैट मीन्स कि OA ओरिजिन से डिस्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि ये A पॉइंट है आपका, तो ये OA हो जाएगा आपका। तो OA इज इक्वल्स टू OA, तो ये तो क्लियर है ही, कोई भी डिस्टेंस अपने साथ के तो सेम ही होता है, तो आप ये सेम कह दोगे, तो आप कह दोगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक देखो, अभी सिमेट्रिक के लिए क्या बोलोगे आप कि अगर मैंने ले लिया A कोमा B, है ना, ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, मतलब कि मैं कह सकता हूँ OA इज इक्वल्स टू OB, दिस इम्प्लाई दैट OB इज आल्सो इक्वल टू OA, है ना, कि भाई वो ओरिजिन से डिस्टेंस जो है A का वो बराबर है ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ B का, तो उल्टा भी सेम ही बात होगी, दैट देयरफॉर B कोमा A इज आल्सो बिलोंग्स टू R, सो इट इज सिमेट्रिक आल्सो, ठीक है। अब तीसरी बात है ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव भी इजी है कि भाई A कोमा B बिलोंग्स टू R है, और B कोमा C आल्सो बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स कि OA इज इक्वल्स टू OB और OB इज इक्वल्स टू OC, दिस इम्प्लाई दैट कि OA इज आल्सो इक्वल्स टू OC, दैट इज सो A कोमा C इज आल्सो बिलोंग्स टू R। भाई OA OB के बराबर है, OB OC के बराबर है, तो ये भी आपका
ओ सी ओ ए के बराबर हो जाएगा आपका, तो ये भी आपकी एक इक्वल बात हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि आपका ए और सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव आ गया आपका। अब आगे की बात सुनो मेरे साथ, क्या कह रहा हूं मैं। जैसे आप समझो इस चीज को, ठीक है, तो इस चीज को समझो मेरे साथ। क्या लिखा हुआ था, आपको बोला गया था कि एक पी पॉइंट है विच इज नॉट इक्वल टू 0,0, इसके छोड़कर कुछ भी हो जाए। तो हम लोग अच्छे से बनाए अगर इस ग्राफ को, तो ये 0,0 है। और पी पॉइंट क्या होता है, आपका एक डिस्टेंस होएगा, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है ना। अब मान लो ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर का है या 2 सेंटीमीटर का है, तो सेम डिस्टेंस कब हो सकता है, जब वो इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो। तो उसके हिसाब से आप इन सबों को जोड़ोगे तो आपका एक सर्कल ही बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि सेम डिस्टेंस के हिसाब से वो सेम ही रहेगा, तो आप कह सकते हो कि वो एक सर्कल को ही बिलोंग करेगा। सो OP इज अ रेडियस, ठीक है ना, इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ऐसे आपका ये चीज क्लियर हो जाता है, आप इजीली इसको समझ सकते हो क्योंकि वो एक इक्वल डिस्टेंस पर होगा हमेशा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है आपको आपकी स्क्रीन पे, देखो, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल T1 T2 इज सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझते हैं। देखो इसको भी आप इजीली समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि भाई T1 जो है T2 के सिमिलर है, ठीक है ना। तो मतलब सिमिलर मतलब उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा और सारे एंगल बराबर होंगे। तो ये चीज मतलब समझ में आता है हम लोगों को। तो इजीली आप कह सकते हो कि अगर मैं T1, ले लूं, तो भाई कोई भी ट्राइंगल अपने साथ तो सिमिलर ही होगा, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। अगर मैं T1, T2 ले लूं, इसका क्या अर्थ होगा अपना, ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा आपका, T1 जो है सिमिलर है T2 के, तो T2 भी सिमिलर होगा T1 के, तो सिमिलर बात ही हो जाएगी आपकी। तो ये सिमेट्रिक भी है, T2 T1 जो है वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, आल्सो बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको डायरेक्ट, ठीक है। चलो, तो उसके बाद लास्ट बात है ट्रांजिटिव। तो देखो T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर हो जाएगा, तो T1 भी T3 के सिमिलर ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट T1 इज आल्सो सिमिलर टू T3। तो आप इजीली कह सकते हो कि इट इज ट्रांजिटिव। सारी कंडीशन मैंने लिख दी, ट्रांजिटिव हो जाएगा आपका। तो ये तीनों चीज हो जाएगी। अब उसने बोला है कि आपके पास एक T1 ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है 5, एक बार देख लेता हूं मैं। T1 की साइड जो है आपको दे रखी है, T1 की साइड दे रखी है 3, 4, 5, T2 की साइड दे रखी है आपको 5, 12, 13 और T3 की साइड दे रखी है आपको 6, 8, 10। तो इसमें आप अगर T3 और T1 और T3 का देखोगे, T1 अपन में T3 का जब रेशो लोगे साइड का, ठीक है ना, तो क्या होगा 3/6 बराबर होगा 4/8 बराबर होगा 5/10। तो ये सिमिलर हो जाएगा, T1 जो है सिमिलर हो जाएगा T3 के। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा किसके सिमिलर है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके सिमिलर है, ठीक है। तो ये ऐसे आप कर लोगे इसको, तो ऐसा पूछा गया। अब दूसरी बात करता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 13 की, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसको भी आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताया गया है कि क्या बोला गया है, शो दैट द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। तो ए सारे पॉलीगन का सेट हो गया, और P1 P2 जो उसने बोला है कि सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना। तो P1 P2 जो उसने रिलेशन बना के दे दिया, तो P1 की नंबर ऑफ साइड P1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड P2, ऐसा कुछ बना के दे दिया आप लोगों को। तो ये आपको दे रखा है, तो आप ऐसे क्लियरली कर लोगे। तो भाई P1 P1 लोगे तो ये तो बिलोंग करेगा ही रिलेशन को, क्योंकि P1 खुद के साथ, भाई नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 तो अपने साथ तो बराबर ही होगी नंबर ऑफ साइड P1, ठीक है। सिमेट्रिक भी होगा, अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R है तो P2 P1 भी बिलोंग्स टू R होगा। भाई नंबर ऑफ साइड इक्वल है तो इसकी भी नंबर ऑफ साइड इक्वल ही होगी, ठीक है ना। दैट मीन्स कि P1 P2, P1
आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव की बात करोगे तो P1 नंबर ऑफ साइड ऑफ, जैसे नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 और नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P3, तो ये दोनों सेम ही है, तो ये दोनों भी सेम हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P3 इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ P1, P3 इज आल्सो बिलोंगिंग टू R, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे आपसे बोला गया है इसी क्वेश्चन में, जरा देखो मेरे साथ, तो आगे क्या बोला गया आप लोगों को, आगे बोला गया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3, 4, 5 वगैरह, ठीक है ना। ठीक है, तो इससे हमारे को एलिमेंट ए डिफाइन करना है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड 3, 4, 5 दे दी आपको, तो मैं बोल दूंगा कि जो ए होगा वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल हो जाएगा, सारे ट्राइंगल का सेट ले लो। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, तो आप ये चीज देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलो, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं आप लोग, जरा मेरे साथ देखो आप लोग क्या बोल रखा है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, आर आपको दे दिया L1 L2 का सेट और L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है ना। इक्विवेलेंस बताना है और उसने बोला y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के लिए भी आपको लाइन बतानी है, सारी इसी रिलेशन को शो करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर रहे हैं। R आपको डिफाइन कर दिया, L1 L2 का सेट है आपके पास, ठीक है ना। L1 इज पैरेलल टू L2, तो ये चीज हो गई आपके सामने, ठीक है बेटा। चलो अब देखो इक्विवेलेंस होगा L1 को मैं L1 लेता हूं अगर मैं, ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा L1, कोई भी लाइन अपने साथ तो पैरेलल ही होगी या कोलिनियर कह लो, ठीक है ना, ये तो कोलिनियर ही हो जाएगी, कोलिनियर कह लो, एक के ऊपर एक लाइन हो जाएगी आपके L1 को मैं L1। अगर मैं बोलूं L1 इज पैरेलल टू L2, तो दिस इंप्लाइड है L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूं L1 L2 और L2 L1 इज बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बात करूं तो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो दिस इंप्लाई दैट L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3। भाई ऐसे ही तो होगा ना, L1 L2 के पैरेलल है और L2 जो है L3 के पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल ही होंगे L1 L3, तो L1, L3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। फिर उसने बोला है कि इसी रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 की लाइन बतानी है, इसके सारी लाइनें वो बतानी है जो इसको बिलोंग करती है, ठीक है। तो मैं इसके लिए कह सकता हूँ ये हमारी जो फॉर्म है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की लाइन है आपकी ये, ठीक है। m स्लोप होता है, c आपका इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, तो जैसे यहाँ पर 4 है, तो अगर मान लो इसकी लाइन अगर आप बनाते हो तो y इज इक्वल टू x की लाइन ये 2x प्लस 3 4, तो मैं मान लो ये हो गया आपकी 2x प्लस 4 की लाइन। अब इसी के पैरेलल सारी लाइनें आपको बतानी है, ठीक है ना, तो इनमें सबों में एक ही चीज कॉमन है, वो है स्लोप, स्लोप इक्वल होगा आपका, बाकी डिस्टेंस जो है ये वाला y एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जा रहा है आपका, तो आप कह दोगे कि जो इससे रिलेटेड है वो होगी आपकी y इज इक्वल टू स्लोप तो सेम 2 और ये आपका कुछ भी हो सकता है, तो ये सारी वो लाइनें हैं जो इसके पैरेलल होंगी, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग, तो वो क्वेश्चन भी इजी है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो मेरे साथ, देखो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में, एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है, ठीक है। जैसे क्या दे रखा है रिलेशन में आपको, रिलेशन इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 2, 1, 1, ठीक है, और 4, 4, ठीक है, 1, 3 और 3, 3, 3, 2, ये आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और आपको किस में दे रखा है ये डिफाइन करके, आर इन अ रिलेशन इन अ सेट 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो है ही, तो रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि a, सारे ही हैं इसके अंदर, भाई 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है और 4, 4 भी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक भी है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक की बात करूं, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो है।
सिमेट्रिक की बात करते हैं तो ढंग से देखो 1,3 है इसमें, 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट 3,1 इसको सही से लिख देता हूं मैं, 1,3 बिलोंग्स टू आर पर 3,1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो ये नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आखिरी ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की बात करूं तो ढंग से देखो 1,2 है, 2,2 है, तो अगर ये कटेगा तो 1,2 भी है, और कोई आप कंसीडर कर लो 1,1 है, 1,3 है, तो ये 1 से 1 कटेगा, 1,3 भी है, तो ओवरऑल सब कुछ चाहिए आपका। तो आप कह सकते हो A, B इज बिलोंग्स टू आर, B, C इज बिलोंग्स टू आर, सो A, C is also belonging to R here, so it is transitive also। तो ये भी आपका ट्रू है, आप चेक कर सकते हो कोई भी एक पॉइंट लेके जो आपको लगता है नहीं है, तो बाकी सब ठीक है। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन, इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन में, वो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की, आखिरी क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो मेरे साथ, क्या बोल रखा है, एक रिलेशन आपको दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। एक रिलेशन आपको दे रखा है A, B, ठीक है, और A इज इक्वल्स टू B माइनस 2 और B जो है वो ग्रेटर देन 6 है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेता हूं तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 2,4 बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन को ये बिलोंग करेगा, तो हम देखेंगे ढंग से, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि बी इज ग्रेटर देन 6 है, बट यहाँ पर बी तो 4 ही आ रहा है, तो ये तो अपने आप में ही गलत हो जाता है। फिर बी ऑप्शन ले लेता हूं मैं, बी ऑप्शन भी देख लो मेरे साथ, 3,8 बिलोंग्स टू आर। इसमें जो ये बी है वो 6 से बड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ए है, बट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी दे रखा है आपको। तो इसको भी देख लो जरा मेरे साथ क्या दे रखा है। तो आप ढंग से देखोगे तो 8, ठीक है ना, ए जो है मतलब 3 है, वो बराबर होना चाहिए आपका b माइनस 2, मतलब 8 माइनस 2 के, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी आपका रूल्ड आउट हो जाएगा। सी ऑप्शन ले लेते हैं, इक्वल आना चाहिए आपका। सी देखोगे तो 6,8 दे रखा है, चलो b तो ग्रेटर देन 6 है ही, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्या 6 बराबर है आपका 8 माइनस 2 के, तो ये भी रूल्ड आउट हो जाएगा। अब ला लेते हैं डी ऑप्शन, सबसे आखिरी ऑप्शन है आपके सामने, 8,7, ठीक है, 8,7 ले लो यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ये सही है आपका आंसर, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये आपका एकदम सही आंसर है कि 8 माइनस 2, तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी देख लो इसको, b 6 से बड़ा है, ये आपका a है, तो इसका ऑप्शन यही हो गया वैसे तो मैं बोलूंगा कि जो आपका a है 8 बराबर होगा 7 माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल टू, तो ये आपका ट्रू नहीं है, a के ऑप्शन आपका ट्रू है। तो ये क्लियर है, आपको ये 2 बातें यहाँ पर सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। चलो आप ये देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।